प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सहकार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के धर्मशास्त्र वर्ग के अंतर्गत आने वाला सेकंड पेपर स्मृति शास्त्र है, उसके अंतर्गत चलने वाली पुस्तक मनुस्मृति का प्रथम, द्वितीय और सप्तम अध्याय आपके सिलेबस में है। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में मनुस्मृति का प्रथम अध्याय जो है उसके कुछ श्लोकों की व्याख्या कराऊंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनुस्मृति का प्रथम श्लोक देखें आप। मनोम एकाग्रम आसीनम अभिगम्य महर्षये प्रतिपूज्ये यथा न्यायम इदम वचनम अब्रुवन्। इसमें कहा गया है कि एकाग्रचित और सुख से बैठे हुए मनु जी के पास जाकर महर्षि उनका रीति पूर्वक पूजन करके ये वचन बोले। महर्षि मनु एकाग्रचित्त और सुख से बैठे हुए थे, तो मनु जी के पास जाकर महर्षिगण उनका रीति पूर्वक पूजन करके उनसे ये वचन बोले। देखें अगला श्लोक देखें, क्या वचन बोले। भगवन् सर्ववर्णानां यथा वदन् पूर्वशः अंतर्प्रभवानां च धर्मान्नो वक्तुम अर्हसि। क्या बोला उन्होंने बोला कि भगवान हे भगवान, आप सब वर्णों के और संकीर्ण जातियों के ठीक ठीक धर्मों को आदि से अंत तक हमसे कहने योग्य हैं, इसलिए उनको कहिए। क्या बोला कि हे भगवान, आप सब वर्णों के और संकीर्ण जातियों के ठीक ठीक धर्मों को आदि से अंत तक हमसे कहने योग्य हैं, इसलिए उनको कहिए। आगे देखें। त्वम एको ही अस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुव अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य कार्यतत्त्वात् वित्प्रभो। अगले श्लोक में क्या कहा गया है कि त्वम एको ही अस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभू अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य कार्यतत्त्वात् वित्प्रभो। हे भगवान, जिसका न चित्वन हो उसके न परिमाण हो उसके, ऐसे उस स्वयं उत्पन्न हुए संपूर्ण वेद के अग्निमो अष्टम आदि यज्ञ और ब्रह्म को जानने वाले केवल आप ही हैं। तो बाकी ऋषियों ने मनु से क्या कहा, महर्षि मनु से, कि हे भगवान, जिसका न चितवन हो सके यानी जिसको न देखा जा सके, न परिमाण हो सके यानी जिसको नापा नहीं जा सके, ऐसे इस स्वयं उत्पन्न हुए संपूर्ण वेद के यानी वेद जिसका कोई दृष्टा नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई परिमाण नहीं है ना विज्ञान का, ऐसे स्वयं उत्पन्न हुए जो वेद है उसके अग्नि में इसको आदि यज्ञ, उसमें जो यज्ञ आदि विधान है उनके, और ब्रह्म आदि का जो ज्ञान है उसको जानने वाले केवल आप ही हैं, इसलिए आप ही उस ज्ञान को हमसे कहिए। आगे के श्लोकों को देखिए, 4-5 श्लोक साथ है ना दिए हैं। सही प्राष्टस्तथा सम्यगम इतम ऊजा महात्मभि प्रत्यु वाचार्य तान सर्वान महर्षीन् सूर्यताम इति आसीद इदम तमो भूतम प्रज्ञातम लक्ष्मणम् अप्रतर्क्यम विज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः। जब उन महात्माओं ने इस भांति पूछा, सह तई प्रष्ट जब उन महात्माओं ने इस भांति पूछा, तब
महातेजस्वी सम्यगम इतोजा महात्मा भी। जब उन महात्माओं ने भली भांति पूछा तब महातेजस्वी मनु जी उन सब महर्षियों का सत्कार करके उनसे बोले कि सुनिए, यह जगत प्रलय काल में यानी सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में अंधकार से व्याप्त, अच्छे प्रकार से जानने के योग्य नहीं था, चिन्ह रहित, जिसमें तर्क न हो सके और जिसका विशेष ज्ञान न हो सके, ऐसे सर्वत्र सोते हुए के समान था। यानी इसमें सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया गया है। जब प्रलय काल हुआ उसके बाद कैसा था, ये जगत अंधकार से व्याप्त था, अच्छे प्रकार से जानने योग्य कुछ नहीं था, यानी जानने में अयोग्य था, चिन्ह रहित था, जिसमें कोई तर्क नहीं था, ऐसा जिस कारण उसका कोई विशेष ज्ञान नहीं हो सका, ऐसा सर्वत्र सोते हुए के समान, यानी सब कुछ सोया हुआ है, उसमें कोई जागृत अवस्था या कोई हलचल नहीं थी। प्रारंभिक अवस्था सब कुछ गुफा में छिपे हुए के समान था। आगे देखिए इसको। ततः स्वयं भूर्भगवान व्यक्तो अव्यंजन इदम महाभूतादि वृत्तोजः प्रादुरासीदम नोदः। तब से जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष न हो सके, सृष्टि की रचना करने में समर्थ, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाला और प्रकृति के प्रेरक भगवान आकाश आदि महाभूतों को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। उस प्रलयकालीन सुप्त अवस्था में क्या हुआ? तथा स्वयं भगवान अव्यक्तो व्यंजन इदम महाभूतादि व्रतोजो प्रादुरासीतम उन्नोदः। तब जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष न हो सके, अव्यक्त मतलब जिसको इंद्रियों से देखा नहीं जा सके, सृष्टि की रचना करने में समर्थ, व्यंजन इदम सृष्टि की रचना करने में समर्थ, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले और प्रकृति के प्रेरक भगवान आकाश आदि महाभूतों को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। पंच महाभूत है आकाश, धरती, वायु, तेज, नहीं जो पांच महाभूत हैं, जल, उनको प्रकट करते हुए स्वयं भगवान जो है पंच महाभूतों को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। यो असावती इंद्रिय ग्राह्य सूक्ष्मो अव्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो अचिन्त्यः स स्वयं उद्भवो सो अभिध्याय शरीरात् स्वात् विधा प्रजा अतएव स्वसर्जातो तासु बीजम अवासजत। और क्या हुआ? यानी जो ये परमात्मा है वो इंद्रियों से ग्रहण करने के अयोग्य, शरीर रहित, सूक्ष्म रूप, नित्य, सब प्राणियों का आत्मा और चित्तवन करने के अयोग्य है। ये ईश्वर है, ये सूक्ष्म रूप में कैसा है कि इंद्रियों से ग्रहण करने के, इंद्रियों से इसको न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न महसूस किया जा सकता है। सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म है, इसको देखा नहीं जा सकता, नित्य है लेकिन नित्य शाश्वत है, सब प्राणियों का आत्मा है और चित्तवन करने के उसको देखा नहीं जा सकता, वही अपने आप प्रकट हुआ
उस परमात्मा ने अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यान करके अपने शरीर से पहले जल को उत्पन्न किया। उस जल में शक्ति रूप बीज डाला। यानी तो परमात्मा की प्रथम सृष्टि क्या है? जल है। उसके बाद तद अंडम भवदैर धर्मम सहस्रांशु संप्रभवम तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसुनवे ता यदस्य आयनम पूर्वतेन नारायण स्मृते यत् कारणम अव्यक्तम नित्यम सदसदात्मकम तद विशिष्टः स पुरुषो लोके भ्रमेति कीर्त्यते तस्मिन् अंडे से भगवान नु परिवर्तनम स्वयं एव आत्मनो ध्यानात् दंडम करोति द्विधा। देखिए इसको, वह बीज सूर्य के समान कांति वाला स्वर्ण अंड हो गया। तद अंडम अभवदैर व्यम सहस्रांशु संप्रभव। तो वो क्या, जो बीज शक्ति रूप बीज जो उन्होंने जल में डाला परमात्मा ने, वो क्या, वो बीज सूर्य के समान कांति वाला स्वर्ण का अंड हो गया और उसमें सब लोगों का कर्ता ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न हुआ। जल को नार कहते हैं क्योंकि जल नर रूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। स्वनंद हो गया, उसमें सब लोगों का कर्ता ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न हुआ। जल को नार कहते हैं क्योंकि जल नर से उत्पन्न हुआ है। वही जल इस परमात्मा का प्रथम वास है। इस कारण परमात्मा नारायण कहा गया। लोक और वेद में प्रसिद्ध अव्यक्त अर्थात नेत्र आदि इंद्रियों से ग्रहण करने के अयोग्य। अव्यक्त मतलब जिसको नेत्रों से न देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है, न स्पर्श से महसूस किया जा सकता है, वो इंद्रियों से ग्रहण करने के अयोग्य होता है। तो लोक और वेद में प्रसिद्ध अव्यक्त, नित्य और सत, असत का आत्मा ऐसा कारण से उत्पन्न हुआ, वह पुरुष ब्रह्मा इस नाम से संसार में व्याप्त है। अव्यक्त, नित्य और सत्य असत का आत्मा ऐसा कारण से उत्पन्न हुआ वह पुरुष ब्रह्मा इस नाम से संसार में विख्यात है। उस भगवान ने अंडों में एक वर्ष तक रहकर आप ही अपने ध्यान से उसके 2 टुकड़े कर दिए। यानी ब्रह्मा जो स्वयं स्वर्ण अंड है, उसमें ध्यान से एक वर्ष तक ध्यान पूर्वक उसमें रहे और उसके बाद उससे अंडे के 2 टुकड़े करते हुए उससे बाहर निकल गए। ताभ्याम से सकलाभ्याम से दिवम भूमि से निर्मम मध्य व्योम दिशा से अष्टवापाम स्थान से शाश्वतम। फिर उन टुकड़ों से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और बीच में आकाश यानी 8 दिशा और जल का स्थिर स्थान अर्थात समुद्र बनाया। इस प्रकार यहाँ सृष्टि रचना की जो प्रारंभिक अवस्था है
उसका वर्णन मनु जी ने प्रथम अध्याय में किया है। इसके 13 श्लोक तक आप हो चुके हैं। अगले जो श्लोक हैं अगले वीडियो में करवाए जाएंगे। धन्यवाद।